नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। छात्रा नहीं लिख पाई एप्लीकेशन तो शिक्षा मंत्री भड़के टीचर पर। कम उपस्थिति को लेकर भी लगाई क्लास। कहा ऑन रोड स्कूल की यह स्थिति नहीं अस्वीकार। बता दें कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो जिले के फुसरो में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में तैनात शिक्षकों की आज जमकर क्लास लगाई। औचक निरीक्षण के क्रम में वहां पहुंचे शिक्षा मंत्री ने मौजूद छात्र छात्राओं से कई सवाल भी पूछे। इसके अलावा उन्होंने छठी क्लास की एक छात्रा को स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से एक एप्लीकेशन लिखने को कहा। जब छात्रा एप्लीकेशन नहीं लिख पाई तब उन्होंने वहां मौजूद टीचर को जमकर झाड़ा। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने स्कूल के पूरे कैंपस का मुआयना किया, साथ ही टीचर और स्टूडेंट की हाजिरी भी चेक की। उन्होंने कहा कि कुल क्षमता के महज 25% छात्रों की उपस्थिति अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ऑन रोड स्कूल में उपस्थिति इतनी कम है तो दूर के इलाकों में क्या होता होगा। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों को उपस्थिति बढ़े, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल आज स्कूल में 500 में से महज 130 बच्चे ही उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को पढ़ाई में कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया, साथ ही कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। हजारीबाग में पशु से लदा कंटेनर हुआ जब्त। 4 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। उत्तर प्रदेश से बंगाल ले जा रहे थे पशु। बता दें कि झारखंड बिहार के बॉर्डर चौपारण प्रखंड के चौदाहा पर तैनात पुलिस कर्मियों ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गुरुवार तड़के दर्जनों पशु लदे कंटेनर वाहन जब्त किया। वाहन यूपी के बरेली से गौवंशीय पशु लादकर तस्करी के उद्देश्य से झारखंड से होते हुए बंगाल ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में तेज गति से आ रहे कंटेनर वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर गाड़ी भगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस कर्मियों ने पीछा कर पकड़ने में सफलता हासिल की। जब वाहन की तलाशी ली गई तो क्षमता से अधिक पशुओं को लादकर बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस कर्मियों ने वाहन में छिपे 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। इस वाहन में अलग अलग नंबरों की कई नंबर प्लेट भी पाए गए, जिसमें यूपी और बिहार राज्य के नंबर शामिल हैं। थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने बताया कि वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश के तहत लगातार पुलिसिंग कार्रवाई हो रही है, जिससे तस्करों में हड़कंप है। वहीं तस्करों को हिरासत में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया है। बाबूलाल मरांडी का दावा, नाबालिग आदिवासी लड़की का हत्यारा बांग्लादेशी। पूर्व मुख्यमंत्री बोले पुलिस जानबूझकर छिपा रही है सच्चाई। बता दें कि दुमका में आदिवासी नाबालिग बच्ची की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार किया। अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि वह बांग्लादेशी है और पुलिस जानबूझकर इसकी पहचान छिपा रही है। ट्वीट कर उन्होंने दावा किया कि अभियुक्त अरमान अंसारी का पता पुलिस दुमका जिले के शिकारीपुड़ा ब्लॉक के पिंडरगड़िया गाँव को बता रही है। वह वहाँ का रहने वाला नहीं है। अपने ट्विटर हैंडल पर मरांडी ने उस गाँव के ग्राम प्रधान का एक पत्र भी शेयर किया, जिसमें ग्राम प्रधान ने स्पष्ट कहा कि अरमान अंसारी नाम का कोई व्यक्ति उसके गांव में नहीं रहता है। उस पत्र पर बाकायदा पिंडरगड़िया पंचायत समिति के सदस्य सनातन मरांडी और सेविका हीरामुनि सोरेन के भी हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा उस गांव में रहने वाले उस समुदाय के 20 लोगों का भी हस्ताक्षर है। उन्होंने लिखा, इससे साफ पता चल गया कि अरमान अंसारी के बांग्लादेशी होने की सच्चाई पुलिस जानबूझकर छिपा रही है। लव जिहाद के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र पर पर्दा डाल षड्यंत्रकारियों को बचा रही है झारखंड पुलिस। गाँव वालों का यह संलग्न बयान देखा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मरांडी ने यह भी कहा कि उस गाँव में अरमान अंसारी के न तो माँ बाप का कोई ठौर ठिकाना है और न ही किसी रिश्तेदार आता पता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और राज्य सरकार से इसकी जांच की उम्मीद नहीं है, इसलिए एनआईए अपने हाथ में ले और इसे जांच करे। वहीं निशिकांत दुबे ने बाबूलाल मरांडी के ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा कि इसी झारखंड को बांग्लादेशी में मिलाने की साजिश कांग्रेस के साथ जेएमएम कर रही है। मेरी बात सत्य हो रही है। दुमका में आदिवासी नाबालिग 2 साल की बच्ची का बलात्कारी व हत्यारा ग्रूमिंग गैंग का सक्रिय सदस्य है। एनआईए को झारखंड की जाँच अपने हाथ में लेनी चाहिए। दिल्ली से रांची लौटे गवर्नर। सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले में बने सस्पेंस से उठ सकता है पर्दा। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार को शाम 5:30 बजे रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधा हुआ राजभवन चले गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं की और न ही राजभवन के बाहर। अब सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बनी सस्पेंस की स्थिति से जल्द ही पर्दा उठ सकता है। वे 2 सितंबर को गवर्नर हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि इसको लेकर राजभवन की ओर से पुष्टि नहीं की गई थी। सूत्रों के मानो तो गवर्नर दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट मामले में राज्यपाल का आदेश आना है। इसको लेकर सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी है। इस मामले में यूपीए का प्रतिनिधिमंडल ने भी गवर्नर से 1 सितंबर को मुलाकात कर उनसे मामले में तस्वीर साफ करने का आग्रह किया था। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने भी मुलाकात के बाद बाहर आकर कहा था कि गवर्नर ने 1-2 दिन में इस बाबत अपना मंतव्य चुनाव आयोग को भेज देने की बात कही है। इसके बाद अगले दिन ही गवर्नर दिल्ली चले गए थे। वहीं झामुमो ने भी इस मामले में गवर्नर को अपना फैसला जल्द सुनाने की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय
प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जो भी फैसला हो गवर्नर को बिना देर किए उसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। जबकि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी कहा कि विलंब होने से राज्य में खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ती है। एक हफ्ते पहले यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से मुलाकात की थी, लेकिन अभी तक उनका इस संबंध में निर्णय नहीं आया, जबकि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया था कि आयोग का पत्र उन्हें प्राप्त हो चुका है। झारखंड में 11 सितंबर से भारी बारिश की संभावना। सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में दिखेगा ज्यादा असर। मौसम विभाग बता दें कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड में 11 सितंबर से एक बार फिर बारिश हो सकती है। 1 जून से शुरू होने वाले पूरे मानसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली यह छठी ऐसी प्रणाली होगी। मानसून के बाद की अवधि में भारी बारिश के कारण समग्र वर्षा की कमी में कमी आई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। अगले 48 घंटे के दौरान इससे और अधिक चिन्हित होने की संभावना है। सिस्टम के कारण 11 और 12 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्वी, उत्तरी और मध्य झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसका बड़ा असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में होगा। झारखंड के किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपए बैंक खाते में राशि भेजेगी हेमंत सरकार। बता दें कि झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रभावित प्रखंडों के चयन के बाद किसानों को धान की फसल के नुकसान के आधार पर सहायता राशि तय की जा रही है। 30 से 40% तक नुकसान होने पर किसानों को 3000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा मवेशियों के चारे के लिए अतिरिक्त सहायता देने की योजना भी विभाग बना रहा है। मवेशियों के लिए निःशुल्क चारा उपलब्ध कराने के लिए बाहर की कंपनी से संपर्क किया गया है। बता दें कि कम बारिश की वजह से धान की खेती नहीं कर पाने वाले किसानों को झारखंड फसल राहत योजना की राशि जल्द ही उनके खाते में देने की तैयारी सरकारी स्तर पर की गई है। इन योजना के तहत प्रभावित किसानों को बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसके लिए नोडल एजेंसी जिला के कृषि विभाग को बनाया गया है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा में पलामू और संथाल परगना प्रमंडल में सुखाड़ की राहत देने के लिए अधिकारियों को स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया था। कृषि निदेशक निशा उरांव ने सुखाड़ का जायजा लेने के बाद विभाग को राहत राशि किसानों तक जल्द पहुँचाने का निर्देश दिया। फसल राहत योजना के तहत प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ की राशि किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अब तक 5 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों ने आवेदन किया है। हेमंत ही नहीं, भाजपा विधायक समरीलाल की भी विधानसभा सदस्यता हो सकता है रद्द। बता दें कि झारखंड में कुल 8 विधायकों की विधानसभा सदस्यता इस समय खतरे में है। इसमें झामुमो के 3 विधायक यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन और पेयजल स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी व विधायक समरीलाल तथा कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, विधायक नमन विसल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप शामिल है। लेकिन इससे पहले जिन 2 विधायकों की बारी है उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी व समरीलाल है। इसके बाद बसंत सोरेन और इरफान अंसारी, नमन विसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप की बारी आने की संभावना है। बता दें कि हेमंत सोरेन के बारे में भारत निर्वाचन आयोग अपना मंतव्य झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज चुका है। राज्यपाल ने पिछले दिनों कहा था कि वह चुनाव आयोग के फैसले हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करा देंगे। इसी बीच वह इलाज के लिए दिल्ली चले गए थे। अब वह झारखंड आ चुके हैं, कभी भी फैसला सार्वजनिक कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए गुरुवार को राजभवन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यह आशंका बनी हुई है कि फैसला सार्वजनिक होने के बाद कहीं झामुमो कार्यकर्ता सड़क पर न उतर जाए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।